धन की देवी लक्ष्मी भी एक श्राप के कारण हो गई थी कंगाल और उन्हें गांव में जाकर एक कन्या के रूप में व्यतीत करना पड़ा था। नमस्कार, आप सभी के हिंदी कहानी में स्वागत है। अगर आप लोगों ने हिंदी कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, धार्मिक कहानी जानने के लिए, टेम्पल फैक्ट्स को जानने के लिए, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए कहानी सुनते हैं। विष्णु पुराण की कथा के अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ धरती पर विचरण करने आई थी। इस दौरान देवी लक्ष्मी ने अहंकार में आकर ऐसा कार्य कर दिया था जिसके विष्णु जी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया था। श्राप के प्रभाव में आकर देवी लक्ष्मी एक कन्या बन गई और एक गरीब माली के घर में बेटी बनकर रहने लगी थी। आइए विस्तार से जानते हैं लक्ष्मी जी की कहानी को। कहते हैं कि सृष्टि का नियम सभी के लिए एक समान है। पौराणिक कहानियों में भी इसके कई उदाहरण हैं। ऐसी ही एक कहानी विष्णु पुराण में विवरण है। विष्णु पुराण की कथा के अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी को अपनी भूल के कारण धरती पर जन्म लेना पड़ा था। विष्णु पुराण में वर्णित कहानी के अनुसार एक बार विष्णु जी को धरती लोक में विचरण करने की इच्छा हुई। उन्होंने देवी लक्ष्मी को यह बात बताई कि वे धरती लोक को जाकर अपने कुछ भक्तों का नजदीक समीप से देखना चाहते हैं। यह बात सुनकर देवी लक्ष्मी बहुत उत्साहित हुई। उन्होंने भी विष्णु जी के साथ धरती पर भ्रमण करने की इच्छा जताई। विष्णु जी ने धरती पर आने से पहले लक्ष्मी जी से कहा था कि वे प्रकृति को दूर से ही निहारेगी और उन्होंने लक्ष्मी जी को किसी भी चीज को स्पर्श करने से मना किया था। देवी लक्ष्मी ने विष्णु जी की बात सुनकर स्वीकृति दी और धरती लोक पर उनके साथ आ गई। धरती पर वर्षा ऋतु को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई देवी लक्ष्मी। देवी लक्ष्मी ने जब धरती पर विष्णु जी के साथ पहुंची तो धरती पर वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका था, इसीलिए चारों तरफ मौसम बहुत हरा भरा था। देवी लक्ष्मी ने जब पृथ्वी लोक पर हरियाली को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुई। टहलते टहलते देवी लक्ष्मी एक बगीचे में पहुंची, जहां पर उन्हें गुलाब उगे हुए दिखाई दिए। इतने प्यार और सुंदर गुलाब देखकर लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध हो गई और उन्होंने एक गुलाब तोड़ लिया। गुलाब को तोड़कर देवी लक्ष्मी उनकी सुगंध का आनंद लेती गई। विष्णु जी ने देवी लक्ष्मी को दिया श्राप। आइए सुनते हैं। विष्णु जी ने जब देवी लक्ष्मी के हाथ में गुलाब देखा तो उन्होंने देवी लक्ष्मी से कहा, देवी, मैंने आपसे कहा था कि आपको धरती लोक की किसी भी चीज को स्पर्श नहीं करना है, लेकिन आपने मेरी बात को अनसुनी की और इस गुलाब को बिना किसी कारण तोड़ लिया। आप जानती हैं कि यह बगीचा मेरे एक भक्त का है जो अपनी आजीविका के लिए इस छोटे से बगीचे पर निर्भर है। विष्णु जी की बात सुनकर देवी लक्ष्मी अहंकार से भरा उत्तर दिया। देवी लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, आप व्यर्थ में ही इतना क्रोध हो रहे हैं। यह कोई मूल्यवान वस्तु नहीं है, लेकिन एक पुष्प ही तो है। इस छोटे से बगीचे से आपका भक्त कितना ही धन कमा लेता होगा। संसार को धन वैभव प्रदान करने वाली देवी के आगे तो यह बगीचा और पुष्प कुछ भी नहीं है। आप कहिए तो मैं आपके इस भक्त पर अथाह धन की वर्षा कर दूं। विष्णु जी ने देवी लक्ष्मी को किस कारण से दिया था श्राप, आइए जानते हैं। देवी लक्ष्मी की बातें सुनकर विष्णु जी बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने लक्ष्मी जी को हर वस्तु का मूल्य समझाने के उद्देश्य से श्राप दिया कि जिस धन वैभव पर उन्हें इतना अहंकार है वो उनका साथ छोड़ देंगे और उन्हें धन का अभाव हो जाएगा। जिस बगीचे से देवी लक्ष्मी ने गुलाब का पुष्प तोड़ा था वो उसी बगीचे के मालिक के घर जाकर उसके संघर्षपूर्ण जीवन को नजदीक से देखकर हर वस्तु का मूल्य समझेंगी। विष्णु जी के शाप के प्रभाव से देवी लक्ष्मी एक छोटी कन्या में बदल गई। माली की बेटी बनकर रहने लगी देवी लक्ष्मी। कन्या रूप में बदली हुई देवी लक्ष्मी इसी बगीचे में रोने लगी। जब माली बगीचे में आए तो उसे अनाथ कन्या पर बहुत दया आई और माली इस कन्या को अपनी बेटी बनाकर घर ले आई।
माली की पत्नी भी एक पुत्री पाकर बहुत प्रसन्न हुई। इसके बाद माली के दिन बदल गए। माता लक्ष्मी को जैसे जैसे धन और मेहनत का मूल्य समझ आने लगा, माली की आमदनी बढ़ने लगी। देवी लक्ष्मी के भाग्य से माली धनवान हो गया और इस तरह शाप की अवधि समाप्त हुई। तब विष्णु जी के भक्त का कल्याण भी हो गया और देवी लक्ष्मी को सीख भी मिल गई। जैसे ही शाप की अवधि समाप्त हुई, विष्णु जी माली के घर आए और पूरी कथा बताकर देवी लक्ष्मी को अपने साथ वैकुंठ ले गए। ऐसे ही लक्ष्मी जी से जुड़ी हुई कथा सुनने के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्यारा सा कमेंट करिए और शेयर भी करिए। जय माँ लक्ष्मी। धन्यवाद।